तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के नाम जो कि कम बजट के अंदर रहते हुए सोलर सिस्टम से अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं या फिर अपनी बैटरी को कम वक्त के अंदर सोलर से फुल चार्ज करना चाहते हैं और वो महंगे महंगे सोलर इन्वर्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगले 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी ये परेशानी हल होने वाली है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकली रिव्यू करने वाला हूँ फोर्स कंपनी के MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर का, जिसके अट्रैक्टिव किस्म के जो फीचर्स हैं इनको सुनने के बाद आप इसको यकीनन खरीदे बिना रह नहीं पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, नॉर्मली जब हम 1000 वाट के सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो 1000 वाट सेटअप के अंदर हम घर के अमूमन 4 से 5 पंखे, इसके अलावा कुछ लाइटें, LED टीवी और ये छोटा मोटा जो घर का लाइटिंग लोड है इसको चला सकते हैं। और ये सारा लोड चलाने के लिए अगर हम सोलर इन्वर्टर परचेज करते हैं तो सबसे सस्ता जो प्योर साइन वेव MPPT बेस्ड सोलर इन्वर्टर इस वक्त मार्केट में आता है उसकी कीमत भी कम से कम 30,000 रुपए है। लेकिन इस कंट्रोलर को खरीदने का फायदा ये होगा कि अब आपको उस सोलर इन्वर्टर को खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को जो कि MPPT है इसको अपने नॉर्मल जो घर के अंदर जो आपका ऑलरेडी UPS लगा हुआ है सिर्फ उसके साथ कनेक्ट करें। वो UPS आपका ऑलरेडी बैटरी के साथ कनेक्टेड है और इस कंट्रोलर के साथ आप नॉर्मल जितने भी आप सोलर पैनल्स अफोर्ड कर सकते हैं वो साथ में कनेक्ट कर दें। तो सोलर पैनल से जो आने वाली DC सप्लाई है, आपका ये MPPT चार्ज कंट्रोलर एक्स्ट्रा एफिशिएंटली उस सोलर की सप्लाई से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और आपकी बैटरी के जो DC करंट है, आपका जो ऑलरेडी UPS लगा हुआ है, वो उसको AC सप्लाई में कन्वर्ट करके आपका वो सारे का सारा लोड मैनेज कर देगा, चला देगा, जो कि आप पहले वापस से चलाते थे। तो आपने ये वीडियो जो कि फोर्स कंपनी के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के रिव्यू पर मुश्तमिल होगी, ये पूरी देखनी है, इससे आपको यकीनन फायदा होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, अब बात करते हैं इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये येलो एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर आता है और दिखने में काफी मजबूत इसकी एक बॉडी बनाई गई है। बैक साइड से आप देखें तो ये वॉल माउंटेड डिजाइन के अंदर आता है, यानी कि आप इसको दीवार के ऊपर आसानी से हैंग कर सकते हैं 2 अदद स्क्रूज की मदद से। नीचे वाली साइड पे आप देखें तो यहाँ पर आपको टोटल जो है वो इसके 4 अदद टर्मिनल्स जो हैं वो दिखाई देंगे, जिसमें राइट साइड के ऊपर इसके सोलर के टर्मिनल्स हैं, यानी कि सोलर पैनल्स की वायर्स आपने यहाँ पे अटैच करनी है, पोलैरिटी का आपने खास ख्याल रखना है। और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो इसके बैटरी के टर्मिनल्स हैं, जहाँ पर आपने बैटरी को कनेक्ट करना है। अब इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की एक बहुत बड़ी खास बात वो ये है कि ये 12 और 24 दोनों किस्म के जो वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन है इसको सपोर्ट करता है। 12 और 24 वोल्ट का मतलब ये है कि आप इसके साथ सिंगल बैटरी भी लगा सकते हैं, और अगर आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है, 24 वोल्ट बनाना चाहते हैं, डबल बैटरी लगाना चाहते हैं, ज़्यादा बैकअप लेना चाहते हैं, ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको 24 वोल्ट के ऊपर भी चला सकते हैं। दोनों केसेस में स्विचिंग करने के लिए इसके राइट साइड के ऊपर एक अदद स्विच दिया गया है, जिसको आपने 12 पे या फिर 24 पे रखना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आ जाएं जनाब इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग के ऊपर कि हम इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ कितने वॉट के, कितनी तादाद में और किस कॉम्बिनेशन में जो सोलर पैनल्स हैं उनको लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर रेटिंग लिखी हुई है जनाब, मैक्सिमम चार्ज कंट्रोलर करंट 60 एम्पेयर, यानी कि ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये 60 एम्पेयर का है और इसकी जो PV इनपुट है वो 100 वोल्ट है, यानी कि सोलर पैनल से आपने जो इसको वोल्टेज प्रोवाइड करने हैं वो 100 वोल्ट की लिमिट में होने चाहिए। तो अगर बात करें इसकी 12 वोल्ट कन्फिग्रेशन की कि जब हम इसके साथ सिंगल बैटरी लगाएंगे तो फिर हम इसके साथ कितने पैनल्स लगा सकते हैं, तो जनाब जब आप इसके साथ 12 वोल्ट कन्फिग्रेशन में एक बैटरी के साथ लोड को कनेक्ट करेंगे तो फिर आप मैक्सिमम इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ जनाब 600 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। वो 600 वाट के सोलर पैनल्स आपके 150 वाट वाले 4 सोलर पैनल्स भी हो सकते हैं और 300 वाट वाले 2 पैनल्स भी हो सकते हैं। सारे सोलर पैनल्स को आपस में आपने सीरीज में कनेक्ट करना है। और इसी तरह जब आप इसको 24 वोल्ट के ऊपर रन करेंगे, यानी कि अगर आपने इसके साथ 2 बैटरियां लगानी हैं, इस स्विच को आपने 24 के ऊपर रखना है, तो फिर आप इसके साथ मैक्सिमम 1200 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं, यानी कि 150 वाले 8 पैनल्स भी लगा सकते हैं 4-4 की स्ट्रिंग में और 400 वाट वाले 3 पैनल्स भी लगा सकते हैं पैरेलल में। दोनों तरह के सोलर पैनल्स की कनेक्शन करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो इसकी 100 वोल्ट की रेंज है उसको एक्सीड नहीं करना। तो चलिए जनाब, अब बारी है फोर्स कंपनी के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की प्रैक्टिकली टेस्टिंग की। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सोलर के ऊपर ये किस तरीके से बैटरी को एफिशिएंटली चार्ज करता है, इसका MPPT जो फंक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़े फुल साइज़ की जो बैटरी है वो इसके साथ मैं अटैच करने लगा हूँ, TX 1800, जो कि अब TX 2500 के नाम से आती थी। ये 2 साल पहले का मॉडल है, जो कि 230 एम्पेयर आवर की एक बैटरी है, इस वक्त फुली जो है वो डिस्चार्ज है। और इस फोर्स कंपनी के MPPT कंट्रोलर के साथ प्यारे दोस्तों मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। चूँकि अब मैं यहाँ पर इसको 12 वोल्ट कन्फिग्रेशन में यूज़ करूँगा, सिंगल बैटरी के ऊपर लगाऊँ
दिखाऊंगा तो 12 वोल्ट के ऊपर हम मैक्सिमम 600 वाट तक के सोलर पैनल्स इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये 150 वाट के जो 4 अदद पैनल्स हैं, बेसिकली ये 180 वाट के हैं, लेकिन ये 12 वोल्ट कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, 150 वाट कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर इन चारों सोलर पैनल्स को जब मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 87 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, जो कि इसकी 15 से 90 वोल्ट की MPPT वोल्टेज रेंज को ट्रिगर कराने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वोल्टेज रेंज है। तो अब यहाँ पर बैटरी और सोलर के कनेक्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि 2 अदद ये नीचे स्क्रू दिए गए हैं और इसी तरह से एक स्क्रू हमने यहाँ से खोलना है और दूसरा स्क्रू जो है वो इस साइड से खोलना है। तो उसके बाद ये जो इसका नीचे वाला जो कवर है ये उतर के हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो अंदरूनी सर्किट है वो भी अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी प्रीमियम किस्म की इसकी लुक है। यहाँ पर इन चारों टर्मिनल्स के ऊपर मार्क है कि ये 2 टर्मिनल इसके PV के हैं, यानी कि सोलर की तारें आपने यहाँ पर लगानी है और बैटरी की जो वायर्स हैं वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। और जब ये हम लगा लेंगे तो इसकी टॉप वाली साइड के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑन ऑफ स्विच जो है वो दिया गया है, जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर एक अदद इन्होंने हीट एग्जॉस्ट करने के लिए फैन भी दिया है। और इस फैन का कमाल ये है कि ये हीट सेंसर के साथ है, यानी कि जब ये चार्ज कंट्रोलर हीट अप होगा तो उसके बाद ये पंखा ऑन होगा। नॉर्मली जो है वो ये शोर करके आपको तंग नहीं करेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं यूं करता हूं कि इसके जो सोलर वाले पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सोलर की 2 वायर्स और जो बैटरी वाले पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इस 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करके उसके बाद नीचे इसका कवर बंद करके इसको ऑन करके फिर हम इसके ऊपर फाइनल टेस्टिंग करें। तो फाइनली जनाब आप देख सकते हैं कि मैंने इस फोर्स कंपनी के MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ सोलर की वायर्स और बैटरी की जो वायर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया है। और अब चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले हमने इसके 12 वोल्ट वाला जो स्विच है उसको एंगेज करना है ताकि ये 12 वोल्ट के ऊपर सेट हो जाए। और उसके बाद इसके टॉप के ऊपर जो बटन लगा हुआ है उसको भी ऑन कर लेते हैं ताकि ये ऑन हो जाए प्रॉपरली। और अभी आप देख सकते हैं कि जनाब ये हमारा MPPT कंट्रोलर जो है वो ऑन हो चुका है। और माशाल्लाह से मैं खुद बड़ा हैरान हो गया हूँ कि अभी मैं ये जो अपना क्लैम मीटर है इसको मैं रखता हूँ जनाब एम्पेयर के ऊपर, और अब मैं आपको जो आने वाली करंट है वो चेक कराऊं तो आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल से जो करंट आ रही है वो है 7.66 एम्पेयर। और यहाँ पर इसकी जो चार्ज कंट्रोलर वाली स्क्रीन है इसके ऊपर मैं आपको करंट शो कराऊं तो आप देख सकते हैं जी आ रही है 32.4 एम्पेयर। कमाल की बात है, यानी कि सोलर पैनल से आने वाले 7 एम्पेयर जो हैं उसको ये MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो बूस्ट अप करके 32 एम्पेयर में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आपको इसका जो डिस्प्ले है वो शायद थोड़ा सा अजीब सा लगे क्योंकि कैमरे की आंख में इस तरह से वो कैप्चर नहीं होता। मैं आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। अब ये चीज़ प्यारे दोस्तों मैं आपको इस डिजिटल क्लैम मीटर से चेक कराता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो 2 वायर्स हैं ये वाइट और येलो, ये 2 तारें वो हैं जो सोलर से आ रही हैं पैनल से, और ये रेड और ब्लैक जो ये मोटी तारें हैं ये बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो सोलर पैनल से एक्चुअल करंट है वो कितनी आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है जी 8.98 तकरीबन 9 एम्पेयर, यानी कि 4 सोलर पैनल्स हैं, चारों 150 वाट के हैं, चारों सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में ओवरऑल आपको पता है करंट सेम ही होती है, तो चारों की जो मुश्तरका करंट है वो तकरीबन 8.5 एम्पेयर बनती है, इतनी आनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि बैटरी जो है वो कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। तो ये देखें, मैं इसके ऊपर जो है वो क्लैम्प करता हूँ, ये देखें 33.12 एम्पेयर, यानी कि हमारे सोलर पैनल से आने वाली जो 8 एम्पेयर करंट थी उसको ये MPPT कंट्रोलर बूस्ट अप करके तकरीबन 33 एम्पेयर DC में कन्वर्ट कर रहा है, और यूं ये बैटरी को कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो प्रॉपर्ली चार्ज कर लेगा। अब ये चीज़ मैं आपको एक और क्लैम मीटर से भी चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास मैस्टेक का जो डिजिटल क्लैम मीटर है ये मौजूद है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सोलर पैनल से जो DC करंट है वो कितनी आ रही है। तो ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लैम करता हूँ तो आप देख रहे हैं जनाब ये है वही 8.7 एम्पेयर DC। 8.7 एम्पेयर DC को ये MPPT कंट्रोलर बूस्ट कर रहा है जनाब कितने एम्पेयर के अंदर, ये देखें 33.06 एम्पेयर के अंदर। और ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की इसकी परफॉर्मेंस है कि ये 8 एम्पेयर को बूस्ट अप कर रहा है 33 एम्पेयर के अंदर, यानी कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहे हैं इसके जो कि 87 वोल्ट थे जो मैंने आपको पहले चेक कराए थे, तो जो इजाफी वोल्टेज थे उसको ये करंट में कन्वर्ट करता है, जो कि बेसिकली MPPT का फंक्शन होता है। तो इस MPPT चार्ज कंट्रोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा अब हमें ये होने वाला है कि अगर हम इसके साथ अपनी बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो अब चूंकि इसकी वोल्टेज रेंज काफ़ी ज़्यादा है तो शाम को देर तक, यानी कि सूरज गुरूब होने से करीब करीब जो टाइम होता है वहाँ तक ये जाके हमें आउटपुट जो है वो काफ़ी देर तक प्रोवाइड करता रहेगा। और शाम के जो बिल्कुल एजेस होते हैं सूरज गुरूब होने से पहले तक
जितनी देर तक इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो ट्रिगर रहेगी तब तक ये हमारी बैटरी को चार्ज करता रहेगा, ये ऐसे परफॉर्मेंस देता रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली 8 एम्पेयर को जो है वो 33 एम्पेयर में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस चार्ज कंट्रोलर की मदद से कुछ ही घंटों के अंदर अपनी बैटरी को जो है वो फास्ट चार्जिंग के ज़रिए जो है वो चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद यूपीएस के ज़रिए आप फिर आगे अपना 220 वाला लोड भी चला सकते हैं। अब इसमें यह होगा कि जैसे जैसे हमारी जो बैटरी है इसकी चार्जिंग फुल होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, तो वैसे वैसे हमारी जो चार्जिंग करंट है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। यानी कि अभी आपको 33 एम्पेयर शो कर रहा है चार्जिंग करंट, तो जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी तो फिर ये 33 से 30, 29, 28, 27 करते करते जब ये 0 पे आ जाएगी तो इसका मतलब होगा कि हमारी बैटरी अब कम्प्लीटली चार्ज हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए फोर्स कंपनी के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की वारंटी की, तो यहाँ पर कंपनी आपको टोटल 6 माह की जो है वो वारंटी प्रोवाइड करती है। 6 माह के अंदर अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो तदारुक है ये कंपनी आपको करके देगी। तो अब आखिर में बात करते हैं जनाब के फोर्स कंपनी के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की आखिर कीमत क्या है और ये आपको मिलेगा कैसे, आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। तो जनाब इसकी इस वक्त मार्केट में जो प्राइस है वो है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में आपको ये MPPT कंट्रोलर जो है वो आपको घर बैठे रिसीव हो सकता है। अगर आप कराची के रहायशी हैं तो कराची में आप सदर में जाकर इसको फिजिकली जो है वो इनकी शॉप से खुद परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बाकी पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके इसको ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, या फिर इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दराज.pk का लिंक भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया है। आप ऑनलाइन उसके ऊपर क्लिक करके दराज से भी घर बैठे इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जनाब कि आपको आज की ये वीडियो जो कि फोर्स कंपनी के इस MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर के प्रैक्टिकली रिव्यू के ऊपर मुश्तमिल थी, जिसके अंदर मैंने आपको इसके साथ 150 वाट के 4 अदर पैनल्स लगा के इसकी जो आउटपुट करंट है और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो चेक कराई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अगर आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन